गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत टाइम हो गया है कि मैंने एक सिटिंग वीडियो नहीं बनाई है एंड मैंने नहीं बताया व्हाट इज द अपडेट। मेरे पास पिछले 3-4 महीनों में बहुत क्वेश्चंस आए हैं व्हाट इज द अपडेट ऑफ एमबीए कॉलेज, बिकॉज लास्ट मैंने यही बताया था कि आई एम गोइंग टू परस्यू एमबीए एंड मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया कि विच कॉलेज आई एम लुकिंग और कुछ भी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि ओके सो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आप ये वीडियो देखो तो आपको आई थिंक और समझ आएगा कि मैंने किस पर्सपेक्टिव से कॉलेज चूज करा है। सो गाइज, पहली बात, मुझे कॉलेज एक मिल गया, लेटर मेरे हाथों में है। मैं अभी आपको लास्ट में कॉलेज बताऊंगी कॉलेज कौन सा है। सो पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव था एमबीए करने का। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था एमबीए करने का स्टार्टिंग में। इस साल में जब मैं 2025 में मई या जून में ग्रेजुएट हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं एमबीए करूंगी, बिकॉज मेरा प्लान सीएफए का था। बट वैसी चीजें नहीं हो पाई एंड मैं वो वाली एस्पिरेंट नहीं हूँ जिसने लाइक लिटरली 1 साल तैयारी करी है कैट के लिए, बिकॉज वो सोचना कि मैं 15 दिन में आईएम क्रैक कर लूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियलिस्टिक कि 15 दिन में आईएम क्रैक नहीं हो सकता। उस चीज के लिए बहुत टाइम चाहिए। लोग 3-4 साल मेहनत करते हैं वहां तक जाने के लिए एंड वो 15 दिन में नहीं हो सकती चीज पॉसिबल। सो मैंने सोचा था कि मुझे एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाए तो आई विल परस्यू एमबीए, बिकॉज मुझे 1 साल और ड्रॉप नहीं लेना था, बिकॉज मेरा ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप हो चुका है बिकॉज ऑफ सीएफए एंड मुझे एक और साल ड्रॉप नहीं लेना था। मैंने सोचा था कि मैं जो कैट से कॉलेज देखती हूँ कौन कौन से मिलेंगे। ऑफ कोर्स आई नो आईएम नहीं मिल सकते थे बिकॉज उसके लिए बहुत मेहनत करनी थी एंड बहुत टाइम देना था जो मेरे पास था ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग अक्टूबर तक तो मैं पूरा सीएफए के अंदर ही थी। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब अभी भी बहुत टाइम लगता है उस चीज से निकलने में। मेरे को इतना टाइम नहीं दे पाई मैं कैट को कि मैं कैट को टाइम दे सकूं। और चीज जो मैंने गलत करी, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू विल रिलेट विद मी, बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे कर सकते हैं कि मैंने कैट के अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। मैंने स्नैप, एनमैट, सी मैट और एक्सेल राय का जैट कुछ भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ कैट दिया बिकॉज मुझे लगा था कि मुझे और कॉलेजेस चाहिए नहीं। मेरे दिमाग में था कि मुझे जैट, एक्सेल राय चाहिए नहीं। जैट बिकॉज मेनली एक्सेल राय इज फेमस फॉर एचआर, तो एचआर का मैं स्पेशलाइजेशन ही नहीं था, तो फिर मैंने वो दिया ही नहीं। एनमैट, स्नैप, मुझे फीस बहुत हाई लग रही थी उनकी, बिकॉज ऑफ कोर्स 25-30 लाख बहुत एक्सपेंसिव है एंड ऊपर से फिर मुंबई, पुणे और इन सब का भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा ही हाई लग रहा था। तो इस माइंडसेट से मैंने और एग्जाम दिए ही नहीं। मैंने सिर्फ कैट पे ही फोकस भी ढंग से नहीं करा, लाइक 15-20 दिन पढ़ पाई जितना पढ़ पाई। और मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिए, विच इज लाइक मेरी मिस्टेक। प्लीज डोंट फॉलो दिस। कम से कम एग्जाम सारे दो, बिकॉज आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सारे एग्जाम्स का रिजल्ट देता है। अगर आपका एक खराब आया तो आप दूसरा दे सकते हो। मेरे पास सिर्फ एक का ही रिजल्ट था, कैट। तो गाइज, मैं कैट का रिजल्ट नहीं बताऊंगी बिकॉज वो बहुत ही गंदा आया था। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था, मतलब वो रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुरा नहीं लगा था, बिकॉज मुझे था कि हाँ यार, मुझे पता था। एक तो हमारा 2025 वाला पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था। मुझे एक्सपेक्टेड था इतना, तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा क्लियर था इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो और चीजें देखनी पड़ेंगी एंड मेरा दिमाग ये खराब हुआ, कैट में नहीं हो पाया और एग्जाम्स मैंने दिए नहीं, तो मेरे को और क्या ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आया। मैं आपको सीरीज वाइज बता रही हूँ कि मेरा दिमाग कैसे 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 चला है और मैंने कौन से कॉलेजेस करे हैं, बिकॉज हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनका एकदम लास्ट मोमेंट प्लान बना होगा कि चलो यार इस साल कैट कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं फॉर बेटर पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग। मेरा भी यही था एंड पहले मैंने कैट दिया। कैट से नहीं हुआ एंड कैट से जो मैंने कॉलेजेस ढूंढ रखे थे, डीटीयू, मतलब बिकॉज आई एम फ्रॉम आईजीडीटी, तो मुझे डीटीयू का एमबीए पता है कि डीटीयू का एमबीए डिसेंट, अच्छा है एंड आरओआई भी बेटर है। वहाँ पे मेरे ख्याल से 4-5-4 लाख की 3-4 लाख की फीस है एंड वहाँ का आरओआई बेटर मिलता है, अच्छा मिलता है। मेरा प्लान वही था। आईजीडीटी से मुझे एमबीए नहीं करनी थी बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन वहीं से करी एंड आई डोंट वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम कॉलेज, बिकॉज मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है सब कुछ। आई डोंट वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईजीडीटी। तो मेरा मेन प्लान था डीटीयू, कि डीटीयू मिल जाए। अगर डीटीयू नहीं मिलेगा तो मैं आईआईटीज भी देख रही थी कि अगर आईआईटी से हो जाए। बट मेरे माइंड में ना एक ये चीज थी कि जब मैंने ग्रेजुएशन एक टेक कॉलेज से करी है, मेरी ग्रेजुएशन एक टेक कॉलेज से हुई है, मुझे एक टेक कॉलेज में एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अहमियत पता है कि कितनी अहमियत है। अब वो मेरे पे है कि थप्पा लग सकता है कि आईआईटी से एमबीए है, बट एक जो इम्पोर्टेंस होती है ना, जो आपको एक बी स्कूल में मिलेगी, वो आपको टेक कॉलेज में नहीं मिलती है। वो मैंने चीज देखी है 3 साल। वो चीज हम सब, मतलब जो भी हमारे में थे, हमें सबको पता है कि इतनी नहीं इंपॉर्टेंस थी टेक कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की।
सो वो चीज़ था मेरे दिमाग में, बट मुझे था कि कोई नहीं, ब्रांड नेम तो मिलेगा। बट उतना भी नहीं आया, तो कैट का तो वहीं ड्रॉप हो गया प्लान कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैं धीरे-धीरे मैंने और कॉलेजेस देखे जो डिफरेंट-डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, जो खुद के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो पहला मुझे मिला क्राइस्ट। क्राइस्ट मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे भी देख के आई थी एंड मैं वहाँ पे एडमिशन लेते-लेते रुक गई थी बिकॉज़ मेरा फिर आईजीडीटी हो गया। तो क्राइस्ट दिल्ली एनसीआर कैंपस जो है वो मैंने लिया था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, बट फिर मैं रुक गई थी कि यार मुझे आईजीडीटी मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर मैं, बट अब मैंने देखा कि यार क्राइस्ट का फीस इज लो, इट्स नॉट दैट टू मच। 10 लाख की कुछ फीस थी, मतलब 15 जो और एमबीए कॉलेज की 25-30 लाख क्रॉस जाती है, उतनी इसकी फीस नहीं है कंपैरेटिवली। तो 10 लाख के अंदर क्राइस्ट इज अ गुड ब्रांड नेम। तो फिर मैं क्राइस्ट भी सोच रही थी, बट मेन प्रॉब्लम इज क्राइस्ट दिल्ली एनसीआर कैंपस इज नॉट दैट गुड बिकॉज वो अभी जस्ट खुला है। उसको मेरे ख्याल से हाँ 5-6 या 6-7, मतलब इतना ही, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। जो क्राइस्ट का बैंगलोर कैंपस है वो बहुत अच्छा है। तो मेरा मेन फोकस बैंगलोर कैंपस था, बट फिर मुझे लगा अगर बैंगलोर जाऊंगी तो एक्सपेंस फिर बढ़ जाएगा। मतलब मेरे दिमाग में खर्चा भी चल रहा था साथ साथ कि मुझे ऐसा कॉलेज देखना है जिससे मेरा खर्चा भी कम हो, ऐसा भी ना हो, और एक ब्रांड नेम भी मिल जाए। मतलब ऑफ कोर्स ब्रांड नेम मैटर्स। आपको अगर आप कोई ऐसे XYZ कॉलेज बताओगे जिसको कोई नहीं जानता तो फिर वो मैटर ही नहीं करता। तो मेरे दिमाग में क्राइस्ट था कि क्राइस्ट करते हैं, एंड क्राइस्ट के लिए उनका मेन होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो अभी क्राइस्ट की वैसे भी डेडलाइन खुली हुई है। इफ एनीवन वांट, 5 अप्रैल तक है मेरे ख्याल से क्राइस्ट का। सो इफ एनीवन वांट टू परस्यू फ्रॉम क्राइस्ट तो जा सकता है, बट मैं लास्ट में क्राइस्ट में नहीं गई। मैं बताऊंगी बाद में रीजन। मैंने सोचा था क्राइस्ट करने का बट नहीं गई। तो मैंने पहला जो उनका, इनके 2 सेशंस में खुलते हैं। एक सेशन इनका फरवरी में बंद हो गया था, वो मैंने नहीं भरा था बिकॉज मैंने सोचा था क्राइस्ट में मैट रिजल्ट के थ्रू दूंगी, और मैट मैंने फरवरी अटेम्प्ट। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आया मेरे पास क्राइस्ट, फिर दूसरा ऑप्शन आया मेरे पास बिट्स मेसरा, जो जिया ने मुझे बताया था। जिया बिट्स मेसरा के नोएडा कैंपस में। बट मैंने सोचा था कि मैं रांची वाला कैंपस अप्लाई करूँ जो मेन कैंपस है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेन कैंपस में अ, मतलब एक तो यूनिवर्सिटी होगी, वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है एंड आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। बट मेरे दिमाग में एक ये चीज थी, मैं एक मेट्रो सिटी, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक मेट्रो सिटी छोड़ के मैं रांची वहां जाऊं तो आई थिंक सो वहां अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिल सकती। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। तो बट मैंने उसको एक ऑप्शन रखा हुआ था बिकॉज ऑफ कोर्स अच्छा ब्रांड नेम है। एक तो इस टाइम पे मैंने इतने काउंसलर से बात करी है, लिटरली मैं रोज, मेरा बस शेड्यूल ये था, रोज उठो काउंसलर से बात करो और फिर सो जाओ। लिटरली मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा काउंसलर से बात करती रहती थी कि अच्छा ये कॉलेज है। मुझे रोज रोज कुछ ना कुछ कॉलेजेस बताते रहते थे। मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे, जैसे अलायंस यूनिवर्सिटी, IIBM, एंड बहुत सारे, मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगी, वो मुझे भी जस्ट याद भी नहीं आ रहे, वो मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं। सो बहुत सारे मैंने कॉलेजेस देखे थे। बैंगलोर साइड मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस थे। जो लास्ट में एक कॉलेज जो पसंद आया था वो था एक IIEBM। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर का कॉलेज है। इन्होंने ये PGDM कोर्स ऑफर करते हैं। सो ये कॉलेज मुझे अच्छा लगा था। इसके एलुमनाई से मैंने बहुत बात करी थी, लाइक लिटरली मैंने ऐसे कॉलेजेस के एलुमनाई को, हर एलुमनाई 5-10 लोगों को मैसेज कर दिया था एक साथ ही, किसी ना किसी का रिप्लाई तो आ जाएगा कॉलेज। तो सबने मुझे यही बोला था कि अगर आप वहां से यहाँ आ रहे हो तो आप मत आओ। और उसमें से किसी एक ने मुझे सजेस्ट करा था कि इफ आपका मेजर फाइनेंस है एंड आपको, लाइक आप वहां से आ रहे हो, तो आप इससे बेटर IBS गुड़गांव देख लो। तो उसने जब मुझे बताया ना, तो मैंने IBS का नाम पहले सुना हुआ था, बट मैंने मेन सुना था हैदराबाद कैंपस। मैंने, और मुझे नहीं पता था कि उसके और भी कैंपस हैं। हैदराबाद कैंपस की फीस थोड़ी ज्यादा थी, लाइक 18 लाख। एंड मेन प्रॉब्लम की, जब तक मुझे IBS के बारे में पता चला था, IBS हैदराबाद का सिलेक्शन बंद हो चुका था। मतलब मुझे नहीं पता चला IBS हैदराबाद का कब स्टार्ट हुआ कब बंद हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। मुझे उस कॉलेज के बारे में पता था कि इट्स अ गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज आता है, रैंकिंग भी अच्छी है एंड गुड ब्रांड नेम। सो बट उसका बंद हो चुका था। तो फिर तो मैंने कहा यार, एक होप दिखी थी कि इस कॉलेज में हो सकता है, बिकॉज इनका खुद का एग्जाम होता है IB SAT, बिकॉज कैट और उसके थ्रू तो नहीं हो पा रहा था मेरा। तो फिर मैंने IB SAT सोचा था, बट फिर वो बंद हो गया था। तो उसके बीच में मैंने SRCC GBO का भी एग्जाम दिया था, जो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो बट मैंने दे दिया था, चांस लेके देख लेते हैं क्या होता है। एंड वो एग्जाम मेरा अच्छा गया था, लाइक मैं, अगर मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए ना, मेरा सबसे अच्छा एग्जाम SRCC GPO गया था। अगर आप अगले साल भी प्लान कर रहे हो तो आई थिंक सो आप इस एग्जाम को अपने दिमाग में रख सकते हो, बिकॉज इट्स अ गुड ऑप्शन। बहुत अच्छा कॉलेज, ऑफ कोर्स SRCC 100 साल की लेगेसी है उनकी। एंड बहुत इजी था पेपर, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ था। अगर आप थोड़ा 1-2 महीना 3-4 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो आई थिंक सो वो अच्छे से क्रैक हो जाएगा।
इंटरव्यू प्रोसेस आई डोंट नो एनीथिंग बिकॉज़ अभी तक हुआ नहीं है कुछ भी, बट पेपर वाज़ मॉडरेट, मतलब कैट लेवल नहीं था बट ठीक था, मॉडरेट था। बट मुझे ऐसा लगता है मैट एग्ज़ाम से आपको ज़्यादा अच्छे ब्रांड नेम वाले कॉलेजेस नहीं मिलते। मेनली आपको यही सब मिलेंगे, जिम्स या फिर महाराजा अग्रसेन, ये सारे कॉलेजेस मिलेंगे जो मुझे नहीं चाहिए एट लास्ट। इनके कॉल्स तो आ ही रहे हैं, मतलब कल परसों से बहुत परेशान हूँ, इन सबके कॉल्स आ रहे हैं इतने सारे, बट आई डोंट थिंक सो मैट से आपको इतना अच्छा ब्रांड नेम वाला कॉलेज मिलता है। मैंने जो सोचा था कि मैं मैट से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फिल करूँगी फॉर्म, वो मैंने इसलिए नहीं करा बिकॉज़ मुझे इसके अंदर कॉल लेटर आ चुका था। सो मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बैंगलोर जाना, तो फिर मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया एंड मैं क्राइस्ट नहीं जा रही। उसके बाद क्या हुआ? सो ये था अभी तक का अपडेट, लाइक अभी तक का यही अपडेट था कि मैंने कैट दिया एंड फिर मैंने एसएससी जीबीओ दिया, फिर मैंने मैट दिया एंड उसके बीच में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, लाइक लिटरली बहुत सारे कॉलेजेस। मैं रोज कॉलेज देखती थी, फिर मैं इसको सोचती थी कि सही, मतलब मैं एक टाइम पे इतनी पागल हो गई थी। दिस प्रोसेस इज सो एग्जॉस्टिंग, बहुत ज्यादा मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको राइट डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका एक डिसीजन गलत हुआ तो आपके पूरा आगे का सब कुछ खराब हो जाता है। सो फिर उसके बाद जिसने मुझे आईबीएस, जब मैं आईबीएम की बात कर रही थी तो जिसने मुझे आईबीएस के बारे में बताया, फिर मैंने आईबीएस के बारे में पता करा कि आईबीएस का क्या सिस्टम है, बिकॉज उसका ऑलरेडी हैदराबाद कैंपस क्लोज हो चुका था। बट उन्होंने मुझे बताया कि आईबीएस गुड़गांव अभी भी खुला हुआ है, अगर आपको फिल आउट करना है तो आप आईबी सैट का पेपर दो, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है, माइक्रो प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ है। सो मैंने कहा लेट्स जस्ट गिव अ ट्राई कि कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास एक ही लास्ट होप थी एंड आईबीएस एक गुड ब्रांड नेम एंड आईबीएस गुड़गांव। आजकल मैंने लिटरली बहुत लोगों से बात करी आईबीएस गुड़गांव के बारे में एंड सबने मुझे अच्छा रिव्यू दिया। मतलब मैं कभी भी किसी कॉलेज के बारे में किससे बात करती हूँ ना, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं से तो मुझे गंदा रिव्यू मिलता ही कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट मुझे आईबीएस गुड़गांव के बारे में आज तक कोई गंदा रिव्यू नहीं मिला। आईबीएस गुड़गांव में मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को थी कि दे आर नॉट ऑफरिंग एमबीए, दे आर ऑफरिंग पीजीपीएम, बिकॉज वो एक सर्टिफिकेशन आ जाता है, वो डिग्री नहीं है। बिकॉज आईबीएस गुड़गांव एक इंस्टीट्यूट है, मतलब उसी आईबीएस हैदराबाद का ही उन्होंने कैंपस नहीं खोल रखा, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल रखा है। तो मेजर मेजर ड्रॉबैक इसका वही है कि वो पीजीपीएम ऑफर कर रहे हैं, बट मुझे था कि एक ब्रांड नेम मिल रहा है मुझे। सो मैंने आईबी सैट का पेपर दिया एंड 14 को मेरा इंटरव्यू था आईबीएस गुड़गांव का एंड आज मेरे हाथ में आईबीएस गुड़गांव का कॉल लेटर है एंड दिया एंड लास्ट में आई थिंक सो मैं यहीं जा रही हूँ। अभी सीट बुक करनी है, सब कुछ करना है, बट आई थॉट कि मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज अब उसी के व्लॉग्स आएंगे आगे एंड यस आई थिंक सो आपको प्रोसेस थोड़ा समझ आया होगा। मैंने बहुत ट्राई करा है बिकॉज ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत खिचड़ी पक रखी थी एंड उस टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही थी, मुझे भी ढंग से याद नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है मिस कर गई होंगी, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ये भी करा था। बट या सो गाइज मेरा प्लान है कि आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन आईबीएस गुड़गांव ओनली एंड आई नो दे आर ऑफरिंग पीजीपीएम एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी थी कि दिल्ली के पास है, ठीक है। फीस इज नॉट दैट, मतलब बहुत हाई नहीं है कि 15-20 लाख है, इट्स अंडर 10 लाख एंड उसके बाद गुड ऑफ कोर्स दिल्ली के पास है एंड बहुत सारी फैसिलिटीज हैं एंड ऑफ कोर्स इनकी प्लेसमेंट्स मैंने देखी। मैंने बहुत लोगों से बात करी, एक मेरी कजन की सिस्टर है, उससे ही मैंने बात करी, उसने आईबीएस जयपुर से ग्रेजुएशन एमबीए कंप्लीट करी अपनी एंड उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत लाइक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, सब कुछ अच्छा है। सो आई एम गोइंग। मेरा मेजर कंफ्यूजन था आईबीएस गुड़गांव एंड आईबीएस जयपुर के बीच में, बट आई थिंक देखा जाए दोनों के साथ तो आईबीएस गुड़गांव इज मच बेटर, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर मिलेंगी मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स ये कॉर्पोरेट हब के बीच में है पूरा एंड जयपुर इज नॉट अ मेट्रो सिटी, तो वो एक ड्रॉबैक आ जाता है। बट ऑफ कोर्स आईबीएस जयपुर में एमबीए मिल रही है, यहाँ पे पीजीपीएम मिल रही है, तो दोनों के प्रोज एंड दोनों के कॉन्स है। बट अभी जो सिनेरियो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आई थिंक सो आईबीएस गुड़गांव इज मच बेटर फॉर मी, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं कॉर्पोरेट के पास रहूंगी। सेकंड, मुझे आईबीएस गुड़गांव की तरफ से ही एक ऑफर था कि अगर मैं वहां से आईबीएस हैदराबाद की ऑनलाइन एमबीए डिग्री भी ले सकती हूँ। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं आईबीएस
गुड़गांव पीजीपीएम प्लस आईबीएस हैदराबाद ऑनलाइन, ये दोनों साथ में कर लूँ तो मेरे पास डुअल हो जाएंगे एंड एमबीए भी साथ में हो जाएगा एंड पीजीपीएम ऑफ कोर्स एंड विथ अ गुड ब्रांड नेम. सो दिस इज माय प्लान एंड दिस इज माय आई थिंक सो फाइनल कॉलेज. इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ चेंज होगा बिकॉज मेरा प्लान डीटीयू का था मेनली कि डीटीयू मिल जाता, बट आई डोंट थिंक डीटीयू होगा एंड उसका प्रोसेस ही बहुत लेट होता है. आई एम हैप्पी, आई एम मतलब मैं सही बताऊंगी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिल गया एंड इसका इंटरव्यू प्रोसेस एंड इसका माइक्रो प्रेजेंटेशन के बारे में बताती हूँ कि बहुत स्मूथ हुआ था, लाइक लिटरली बहुत अच्छा था. मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला था एंड लिटरली बहुत अच्छा गया था और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी बिकॉज मैंने अभी तक कभी माइक्रो प्रेजेंटेशन से दी नहीं की. ओ माय गॉड की एकदम ऑन ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलेगा और ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ बोलना, दिमाग में कैसे आएंगी चीजें, वो मैंने कभी नहीं करा था. बट मेरा टॉपिक था इज एआई अ थ्रेट एंड मैंने बहुत अच्छा बोला था, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छा बोला था. सो या दिस इज माई फाइनल कॉलेज गाइस एंड अब आपको इसके आगे व्लॉग्स भी मिलेंगे. अभी तो नहीं, अभी जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब आएंगे. अभी तो गाइस मेरी इंटर्नशिप चल ही रही है. अभी आपको जैसे मैंने लास्ट आई थिंक सो नहीं पता होगा तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है एक जगह. सोच रही हूँ कि उसके भी थोड़े व्लॉग्स डालूं ताकि आप लोग देख पाओ सब कुछ. सो उसके व्लॉग्स भी मैं ट्राई करूंगी करने का एंड या that's it for today's video. I hope you like it. Please like, comment, share, subscribe to my channel below and मिलते हैं next vlog में. And guys, if you have any queries, any questions regarding MBA or anything, please just drop the comment. And कोई और भी question है तो please connect with me on LinkedIn, on Instagram or any platform. Please feel free to connect. Guys, एक चीज मतलब मैं इस प्रोसेस में इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि एक टाइम मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन एमबीए कर लेती हूँ बिकॉज आई थिंक सो एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से बेटर एक ऑनलाइन एमबीए विद टियर 1 कॉलेज होगा. बट आई थिंक सो वो बहुत गंदा डिसीजन होता है बिकॉज आई एम अ फ्रेशर. मेरे पास कोई वर्क एक्स नहीं है, मैं कुछ वर्किंग नहीं हूँ कि मैं ऑनलाइन एमबीए करने जाऊंगी. अगर मुझसे आगे इंटरव्यू पूछेंगे आपने ऑनलाइन क्यों करा, सो दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन. तो अगर मैं आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हो बिकॉज़ आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं कि यार आप ये भी कर ले ये कर लेती, इससे बेटर तो ये कर लेती. बिकॉज़ मुझे 1 साल ड्रॉप और नहीं लेना था, मेरा 1 और साल ड्रॉप नहीं जाना चाहती मैं, 1 और साल ड्रॉप हो जाए. कई चीज़ें आती हैं कि दिमाग में कि ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ. तो गाइज़ जस्ट काम डाउन. मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी लिटरली. जिनसे भी मतलब जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने देखा होगा, मैं बहुत लिटरली बहुत पैनिक कर गई थी इस सिचुएशंस में कि क्या करूँ बिकॉज़ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, किससे बात करूँ, क्या बात करूँ. और 10 काउंसलर मेरे सर पे ही कर रहे थे, आप ये कॉलेज ले लो, आप ये कॉलेज ले लो, आप ये कॉलेज ले लो, ये करे जा रहे थे. अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मतलब मैं कहीं ऐसे था कि कहीं भी ले लो बस, ऐसा था. बट उसके बाद मैंने थोड़ा कामली करा एंड आई एम फाइनली हैप्पी कंटेंट कि चलो अच्छा कॉलेज मिल गया एंड विथ मतलब ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा मेरा. मतलब ऑफ कोर्स लगे इतना भी बहुत ज़्यादा है बट जितना मैंने सोचा था कि यार 15-20 लाख नहीं खर्चने के मुझे खर्च, उतने नहीं हो रहे. 10 लाख के अंडर मुझे 2 चीज़ें मिल जाएँगी. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड या गाइस दैट्स द अपडेट. एंड अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी एंड आई विल डेफिनिटली हेल्प यू. बाय गाइस.